बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और सबसे पहले जिसके अंदर हमने सर्ड्स को सॉल्व करना है, लेकिन हमें ये तो पता हो सर्ड कहते हैं किसको हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। अब ज़रा बात इसको समझिएगा, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं, बड़ी तफसील से पढ़ा था हमने, ऐसे ही है ना। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, और अगर उनको पॉइंट्स में चेंज करते हैं तो पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस की जो वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगी है, या फिर ख़त्म होना तो वही है ना, या फिर रिपीटिंग होंगी, रिकरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर हो, नंबर हमारे पास क्या हो, कोई रैशनल हो, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर उसका कोई रेडिकल लूँ और जो आंसर आए वो कोई इरेशनल हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कैलकुलेटर दीजिएगा ज़रा। 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, 2 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, 2/1 की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लूँ, तो आपके पास पॉइंट में क्या वैल्यू आ रही है, 1.4142135662, यू कैन चेक। ठीक है ना, रिपीट नहीं हो रही, टर्मिनेट भी नहीं हो रही, इट्स मीन कि ये हमारे पास कोई इर्रेशनल नंबर आ गया है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं 2 लिखता हूं तो वो तो एक रैशनल नंबर है, उसका मैं रेडिकल ले लूं, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, किसी नंबर का थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, वगैरह वगैरह, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। अगर वो नंबर बजाते खुद रैशनल हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी रूट ले लिया जाए तो उसके बाद वो इर्रेशनल बन जाए, तो इसे हम कहेंगे कि ये सर्ड है। ये क्या है, सर्ड है। तो अब इसकी डेफिनेशन आप देखें, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब रेडिकल और रेडिकेंड में डिफरेंस ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। रेडिकल वो साइन है जो नंबर के ऊपर दिया गया होगा, वो क्यूब रूट हो सकता है, वो स्क्वायर रूट हो सकता है, वो फोर्थ रूट हो सकता है, वो फिफ्थ रूट हो सकता है, वगैरह वगैरह। और जिस नंबर के ऊपर साइन दिया गया वो रेडिकेंड कहलाएगा, और जो ऊपर दिया गया रेडिकल साइन कहलाएगा। ठीक है, वो स्क्वायर रूट है, थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 2, थर्ड रूट ऑफ 7, ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स बन जाएंगे जब हम इनका रूट ले लेंगे। रूट के बगैर ये जो रेडिकेंड्स हैं ये खुद रैशनल होंगे। 7 भी रैशनल नंबर है और 2 भी रैशनल नंबर है, लेकिन इनका जब हम थर्ड रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास इर्रेशनल वैल्यूज आएंगी, तो इनको हम कहेंगे सर्ड। समझ आ गई बात बच्चे? आगे अगली एक्सरसाइज से पहले हम इसकी 2 टाइप्स मजीद डिस्कस करेंगे। हम इसको जो है वो मोनोमियल सर्ड और बायनोमियल सर्ड, अगर 2 वैल्यूज हो तो उसको बायनोमियल कहेंगे, अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसको मोनोमियल सर्ड जो है वो कहेंगे। बात समझ में आई बच्चे? अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 4.3, विच सेज आपने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सर्ड्स को आपने मुख्तसर तरीन शक्ल में सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। इसमें पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स में ऑलरेडी आ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो बच्चे, आपने 2 चीज़ें नोट करनी है, नंबर क्या गिवन है, इधर बच्चों नंबर क्या गिवन है, और उसके ऊपर रूट कौन सा है, स्क्वायर रूट है, थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 128 जो है वो नंबर दिया गया है और उसके ऊपर है थर्ड रूट। हम कोशिश करेंगे इसको किसी नंबर की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकें ताकि क्यूब और क्यूब रूट कैंसल आउट हो सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटे 128, मैं इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 6 दा, 2 4 दा, फिर 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 3 दा, 2 2 दा, फिर 2 पे 16, 8, 4 और 2 एंड देन 1। कितने पेयर्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बन गए हमारे पास, 7। तो हमें तो क्यूब रूट हटाना है, तो लिहाजा मैं 3 के पेयर्स को सेट करूंगा। क्या करूंगा, 3 के पेयर्स को सेट करूंगा। मैं 3/4 एज इट लिख सकता हूं, और ये जो हमारे पास 128 था मैं इसको 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 1 लिख सकता हूँ। ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/4
और सॉरी थर्ड रूट है, ठीक है। अब मैं इसका अलग-अलग क्यूब रूट लिखना चाहूँ, 2 पावर 3 थर्ड रूट, 2 पावर 3 थर्ड रूट और 2 पावर 1 और इसका भी थर्ड रूट। ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/4 यहाँ से 2 इंटू स्क्वायर रूट थर्ड रूट ऑफ 2, ये 2 2 था 4 नहीं हो जाएगा, ऐसे काट दो, ठीक है। तो क्या बन गया 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2 और यही आपका आंसर है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई। बच्चे आंसर्स लाजमी चेक करते रहा करें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो वैल्यू दी है वो हमें दिया हुआ है जी 96 x पावर 6 y पावर 7 और z पावर 8 और इसका फिफ्थ रूट जो है वो गिवन है। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है जी 96 x पावर 6 y पावर 7 और z पावर 8 और इसका फिफ्थ रूट जो है वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसका फिफ्थ रूट जो है वो आपको गिवन है। हमने क्या करना है 96 के फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि वो किसी नंबर की पावर 5 बन जाए। अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर हम ये वाला काम कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सपोज 96 हमारे पास गिवन है, इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूँ। 2 पे डिविजिबल है ना, 2 4 8, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 8 दा, फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है 24 आ जाएगा, फिर 12, फिर 6, फिर 3 और 3 1 3। 2 की पावर कितनी बन रही है 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 बन रही है और साथ में 3 बन रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 5 इंटू एक्स पावर, अच्छा इसमें ना बेटे 2-3 चीज़ें जो है वो लिखी जा सकती हैं, सॉरी एक्स नहीं, उससे पहले 3 भी तो है हमारे पास, 3 पावर 1, ठीक है। मैं इसको x पावर 5 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। इसी तरह y पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, z पावर 5 और z क्यूब लिख सकता हूँ और इस सारे के ऊपर फिफ्थ रूट, ठीक है। इस सारे के ऊपर क्या होगा फिफ्थ रूट होगा। अब मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। 2 पावर 5 जिनकी पावर 5 5 है ना उनको सेपरेट कर लें, जिनकी पावर जो है वो 5 के अलावा है उनको आप सेपरेट कर लें। और उसके बाद जो है वो x पावर 5 y पावर 5 z पावर 5, ठीक है। क्या बच गया यहाँ से, इसके अलावा 3 x पावर 2 y पावर सॉरी x y पावर 2 और z पावर 3। अब इन सब के ऊपर अगर मैं फिफ्थ रूट अलहदा से देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन जी सॉरी, अच्छा अगर मैं इनसे इस तरह से देना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। चूँकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था कि अगर जो है वो रेडिकल के प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो आप उन दोनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्यों ना सेपरेट कर लें, ये अलहदा और इसका थर्ड रूट, सॉरी ये थर्ड रूट पता नहीं कि मुझे याद आ रहा है, फिफ्थ रूट ये अलहदा हो जाएगा। अब इन सब के ऊपर क्या है पावर 5 5 5 5 नहीं है, तो ये एक ही दफ़ा सबकी कट जाएगी पावर, ठीक है, और ये बच जाएगा। तो हमारे पास 2xyz इंटू 3x वाई स्क्वायर z पावर 3 और इसका फिफ्थ रूट अलहदा और यही इसका आंसर है। इससे ज़्यादा आप नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। जो बाहर आ सकते थे उनको हमने सेपरेट कर दिया, जो नहीं आ सकते उनको हमने वैसे का वैसे रहने दिया, ठीक है। 2xyz इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3xy स्क्वायर z पावर 3, ठीक होगी बात बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें से आपको करवा देता हूँ पहला, दूसरा करवा देता हूँ, चलो दूसरा करवा देता हूँ बच्चे। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर जी, वैल्यू बताइएगा 21 9 स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, क्या कह रहे हैं सिंप्लीफाई, क्या करना है आपने सिंप्लीफाई करना है। 63 के फैक्टर्स बना लूँ,
क्या बनेंगे? 3 पे डिवाइड हो सकता है 21, ठीक है। मजीद मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 7, लेकिन इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ यहीं पे फिनिश कर दें, ठीक है। आप इसको 21 पे रोला ही मुका दो। 3 और 21 लिख सकता हूँ, ओके। अब देखिएगा, सबसे पहले 21 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 नहीं हो जाएगा? इसको मैं 3 लिख दूँ, डिवाइडेड बाय 63 को मैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अलग-अलग स्क्वायर रूट करके। शुरा फिर गया 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन आपकी बुक में आंसर होगा जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे ही है। आप इसको कर लें रैशनलाइज, जो बटे के नीचे वैल्यू दी हुई है आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, उसी के साथ डिवाइड भी कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ये इसके साथ कट गया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 ये इसके साथ कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर के नीचे कोशिश करनी है कि आपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ना हो, तो इसलिए रैशनलाइज करके ऊपर भले बच जाए, नीचे नहीं आपने छोड़नी, ठीक है। उसके बाद है जी 243 और होल पावर जो है वो, इसका होल जो है वो 5th रूट दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 वैल्यू क्या है? 243, ठीक है। x पावर 5, y पावर 10, z पावर 15 और इसका 5th रूट दिया हुआ है। 5th रूट जो है वो आपको गिवन है। 243 के फैक्टर्स हमने बनाए थे, एक्सरसाइज 2.4 पहला क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट बनाए थे। क्या बने थे? 3 पावर 5 बना के देखते हैं दोबारा से, भूल भी सकते हैं। 243, हाँ जी, 3 पे डिवाइड करूँ, 8 3 24, 3 एकम 3, 81 आ गया। फिर 3 पे जी, 3 दूनी 6 और आगे कैरी चला जाएगा 2 3 7 21। फिर 3 पे 9 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, 3 पावर 5। तो इसको लिखा जा सकता है 3 पावर 5, x पावर 5, y पावर 10, z पावर 15। 1/5 कर लूँ, 5th रूट को 1/5 लिखा जा सकता है। जिसकी पावर 5 है वो तो 5 1/5 कट जाएगा, जिसकी पावर 10 है 5 2, यानी कि ये इसके साथ पूरा कैंसिल, और ये 5 1 ज़ा 5 और 5 3 दा 15। 3x y पावर 2 z पावर 3 क्या बन गया? 3x y स्क्वायर z पावर 3, और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देख लें। 4 बहुत बिल्कुल सिमिलर है जो ऊपर 128 वाला की है, किया है ना। ये 125 5 का क्यूब होगा, क्यूब रूट कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? सिर्फ 5 के साथ कट जाएगा, सिर्फ इसका 4 आंसर है, चेक कर लो, ठीक है जी। इसका आंसर 4 ही है, क्योंकि 125 का क्यूब जो है क्यूब रूट जो है वो 5 होगा, क्यूब रूट कट जाएंगे, 5 बच जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 के साथ कैंसिल, क्या बच गया? 4 बच जाएगा। तो ये आंसर है। मैं पार्ट 5 करवा देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 5, 21 पावर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी, 7 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो, या तो आप 21 के फैक्टर्स बना के 7 इंटू 3 कर लो, या 7 इंटू 3 को कंबाइन करके 21 का स्क्वायर रूट बना लो। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, बहुत फैक्टर्स बना लिए, अब रिवर्स चलते हैं ज़रा। 21 होल का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल का स्क्वायर रूट। 21 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 3 दा 21, इसका स्क्वायर रूट, दोनों सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 21 इसका
आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई कीजिए जनाब। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। हमने दो तीन जो है वो सर्ट्स गिवन है, उनको आपने क्या करना है, ऐड और माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 बताओ बच्चों। स्क्वायर रूट ऑफ 45, 45 का स्क्वायर रूट है, थर्ड रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी बच्चों, प्लस के बाद प्लस 4। अच्छा ये जी बच्चे, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये देखें, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंडर कौन सी है। कोशिश करें जो बाकी जितने वैल्यूज गिवन है आप इनको 5 के किसी मल्टीपल्स में चेंज कर सकते हो। 20 भी चेंज किया जा सकता है, 45 भी चेंज किया जा सकता है। 5 4 20, 5 9 इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकता हूँ 45 को, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ 20 को, और 5 तो ऑलरेडी मौजूद है। आओ जी, मैं इसको लिख सकता हूँ जी 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट, माइनस 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट, और प्लस 4 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जब 9 का स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा वो तो 3 बन के बाहर नहीं आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा लेकिन 3 बन के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, 3 ऑलरेडी मौजूद है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 टू द 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि ये आपके पास सर्ट्स लिखी हुई हैं, आप ये समझ लें कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स विद कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। बिलफर्ज आपके पास लिखा हुआ है 3x माइनस 6x प्लस 4x। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 x नहीं बच जाएगा, यानी कि सिर्फ x जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने x को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। समझ लेना, वेरिएबल समझ लें आप। तो आप इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड कर लो। क्या कर लो, सिर्फ कोफिशिएंट्स। आप ये समझ लेना कि ये वेरिएबल्स हैं, आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड कर लोगे। 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यही इसका आंसर है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर नहीं सकते। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाँ जी, पार्ट नंबर 2। टाइम देखिएगा ज़रा कितना हुआ है, नहीं इधर देखें ना, रिकॉर्डिंग टाइम कितना हो गया। पार्ट नंबर 2 देखो कितने हो गए, चलो 12 मिनट और दे दें बस। ठीक है जी, पार्ट नंबर बताइएगा 2। 4 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 3 75 स्क्वायर रूट ऑफ 300। जी बच्चों खामोश हो जाएं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इनमें से तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ही कोई नहीं, हमें इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनके वो फैक्टर्स बनाने हैं कि उनमें से कम एक ऐसा हो जो प्रॉपर स्क्वायर हो किसी नंबर का। देखो यहाँ पे हमने बनाया है 9 बनाया है, 4 बनाया है। 9 स्क्वायर है किसका, 3 का। 4 स्क्वायर है किसका, 2 का। ये जो 12 लिखा हुआ है, 12 को किन दो फैक्टर्स में चेंज किया जा, 4 और 3 की शक्ल में लिखा जा सकता है। 3 4 12 हो जाएगा। 27 को 9 और 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जब एक और बात याद रखिएगा, एक और टेक्निकल बात याद रखिएगा, जब आप इनके फैक्टर्स बनाओगे ना, एक तो आपने वो बनाना है जो कंप्लीट स्क्वायर हो, जो दूसरा फैक्टर बचेगा ना अंडरस्टूड है, बाकी तमाम के अंदर भी वही बचेगा। 3 3 आएगा देखना सब में। 4 3 12 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा,
और 75 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 75 आए? 25 के साथ, और 25 स्क्वायर है ना, ओके। 300 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 भी 10 का स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स बन गए हैं ना। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो गया। 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 या 100 मल्टीप्लाई बाय 3, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, ये जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा ये बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 100 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। अब देखो इन सबको सिंप्लीफाई करो, कोफिशिएंट्स को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 2 4 8 प्लस और सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 3 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 3 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इनको तो छुरा फेर दो, माइनस प्लस खल्लास, 8 और 10 18 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों जी। उसके बाद पार्ट नंबर 3 भी करवा देता हूँ, 4 आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखिएगा ज़रा। पार्ट नंबर 3 क्या है? क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। बच्चे खामोश हो जाएं, वो बंद फरमा लें जी। हमने सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और वो किसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने आपको क्या कहा था, आपने अंडर रूट के नीचे या स्क्वायर रूट के नीचे जो भी वैल्यू है ना, इसको एज ए वेरिएबल कंसीडर करना है। जब आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो x की पावर में इजाफा होता है ना कि आप कांस्टेंट की पावर में इजाफा कर सकते हो। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अगेन स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6 प्लस 3 3 9 और ये 15, ये आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वाला बच्चे आप लोग कर लीजिएगा खुद ही, कुछ भी नहीं है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये 6 2 12 हो जाएगा, और माइनस 2 3 6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 चेक करो ज़रा, प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, बस ठीक है। अब रह गए बच्चे नेक्स्ट 4 एंड 5, 4 बल्कि एक ही क्वेश्चन जो है वो रह गया, ये मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। टाइम क्या हुआ है इधर? तो वो मेरे पास भी है, इधर चेक करो, 22 मिनट। तो अभी 8 मिनट है ना, मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ बच्चे। मैं एक मिनट सब्र करें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 3 4 करवाता हूँ, ये डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएंगे, इसको लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। ठीक है, इधर देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 लिखवाएं ज़रा। पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बस एक मिनट बैठ जाओ। इसको उसने कहा कि आप मल्टीप्लाई करो, तो इसको हम ना वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम बायनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टर्म्स को 2 टर्म्स के साथ। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला भी तो बनता हुआ नजर आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख लूँ, सिंप्लीफाई करूँगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका भी स्क्वायर। कहाँ से आए ये बात? ये हमने ये रेफरेंस दे देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए मैंने क्या कर लिया, इस फॉर्म में लिख दिया। सॉरी, ये तो स्क्वायर नहीं कटेगा, ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 इज़ योर आंसर। ठीक है,
जी दूसरा जो दिया हुआ है मैं करवा देता हूँ बेटे, बस 2 मिनट दे दें मुझे, ये हो जाएगा, अभी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट नंबर 2 बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर। देखो बच्चे खामोशी से, अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर भी उसको मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हम इसका फार्मूला ही ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन नहीं रहा, तो यूजिंग दिस फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, या आप पहले भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 प्लस 3 प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब कि 5 इंटू 3 होल का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है ना। ये कितना बनेगा, 5 और 3 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, इससे ज़्यादा आप नहीं सिंप्लीफाई कर सकते। एक काम कर सकते हो आप, 2 अगर कॉमन ले लो, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन मज़ीद सिंप्लीफाई ये हो सकता है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, दोनों अगले जो क्वेश्चन हैं दोनों के अंदर फार्मूलाज लग रहे हैं, ठीक है, लिखवाएं ज़रा, और यही फार्मूला लग रहा है। मैं आपको ना बटे वाला करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 3 आप खुद कर लीजिएगा, 4 वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है, 4 और 5 करवा दूंगा। पार्ट नंबर 4 बताओ बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। बच्चे खामोश जी, फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बच जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसका आप एलसीएम ले लें बस, इसका एलसीएम 3 बनेगा, 3 को 1 पे डिवाइड करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस 1 5 बाय 3, और यही इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट पार्ट, ठीक है, लिखवाइए बच्चे ज़रा। पार्ट नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान सा है, चुलबुला सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इधर देखो बच्चे, पहली 2 टर्म्स को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स के स्क्वायर का, सॉरी एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस वाई के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, और ये इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे का वैसे, और ये भी ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया एक्स माइनस वाई, आगे फिर एक्स प्लस वाई नहीं आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ गया, इस पे अगेन फार्मूला लगाएं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ गया, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, यही आंसर है, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया बच्चे, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज आपकी रह गई है, चैप्टर नंबर 4 भी खलास जी। कल आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, कल बताएंगे।